नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं इस समय मौजूद हूँ किसान एग्जीबिशन में। आपको पता ही है कि इस कृषि प्रदर्शनी का जो आयोजन किया जाता है बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है और हर साल कई नई कंपनियां यहाँ पर अपनी प्रतिभागिता करती हैं। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ कृषि इंडिया कॉरपोरेशन के स्टॉल पर। ये कंपनी क्या है, किस तरीके से किसानों के साथ काम कर रही है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रबंध निदेशक कृपेश पनेलिया जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृपेश जी फसल क्रांति में। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, जो आपकी कंपनी है उसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से आपने सोचा कि किसानों के लिए कुछ नया करना चाहिए? अच्छा, देखो, ये कृषि इंडिया कॉरपोरेशन की शुरुआत 2016 में हमने की है, बराबर। और 2016 के पहले मैंने 7 से 8 साल तक मतलब एक कंपनी के अंदर जॉब किया था। उसके अंदर ग्राउंड लेवल के जो किसान हैं वो काफ़ी सारे किसानों को मिलने का मेरे को मौका मिला था 5-6 साल के अंदर। तो उसके बाद मेरे को माइंड में एक विचार आया कि अगर अभी जो गुजरात के अंदर, इंडिया के अंदर जो खेती हो रही है उसके अंदर रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है और उससे क्या हो रही है कि ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है उसकी मात्रा बहुत कम हो गई है। इसके लिए किसान कितना भी खर्चा करे लेकिन उत्पादन जो है वो अधिक तरह से नहीं आता था। इसके बाद में हमने पूरा एनालिसिस करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आगे कदम रखने का सोचा और पूरा एनालिसिस करके हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की पूरी रेंज चालू किया और किसानों को समझा के ग्राउंड लेवल पे हमारा स्टाफ है वो जाके किसान को कैसे रासायनिक खाद को छोड़ के ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होना है उसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। कृपेश जी, अगर हम बात करें आपके जो उत्पाद हैं, जो उत्पाद आपकी कंपनी बनाती है, तो वो किसानों के लिए मतलब एक जो ज़मीनी स्तर हम बोलते हैं डायरेक्ट फार्मर तक, किसान तक पहुंचाना, उस तरीके से काम करती है या फिर B2B लेवल पे भी काम? नहीं, हम लोग जैसे डीलर्स अपॉइंट करते हैं और डीलर्स के थ्रू हम लोग ग्राउंड लेवल पे किसानों को सप्लाई करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जैसे समझ लो कि कोई डीलर्स को हमने अपॉइंट किया, तो डीलर्स को अपॉइंट करने के बाद भी ग्राउंड लेवल पे जो किसान है उसकी अवेयरनेस के लिए हमारे जो स्टाफ है वो जाके उसको पूरा उसको समझाते हैं और उसको समझाने के बाद वो डीलर के पास से माल खरीद के उसके खेत के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। ऐसे कौन कौन से मुख्य उत्पाद हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, नाइट्रेट, NPK वगैरह, तो कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो आप बनाते हैं? जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एक प्रोडक्ट है ब्लैक कार्बन करके, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन किया है 25%, जो अभी ज़मीन के अंदर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर पूरी ज़मीन की, जो पूरे इंडिया की ज़मीन है उसके अंदर खेती करने लायक ज़मीन के अंदर मिनिमम 3% कार्बन होना चाहिए, लेकिन अभी आप किसी भी इंडिया की ज़मीन का एनालिसिस करोगे तो उसके अंदर जो है वो 0.50 से 0.70% ही कार्बन मिलेगा। तो ये जो हमारी ऑर्गेनिक कार्बन वाली जो प्रोडक्ट है ब्लैक कार्बन, ये ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज़ करती है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। 1.5 साल के अंदर करीबन काफ़ी सारे किसानों के पास ये प्रोडक्ट गई है और अभी वो हर किसान इसकी डिमांड कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और किसानों के लिए भी फ़ायदा रूप है। उसके अंदर क्या है कि रासायनिक खाद जो किसान डाल रहा है वो उसको कम डालना पड़ेगा और ये कार्बन की प्रोडक्ट से उसका जो उत्पादन में वो भी बढ़ेगा और उसकी ज़मीन की जो फलद्रुपता है वो भी उसकी बढ़ जाएगी। मतलब हम ये मान सकते हैं कि इनके उपयोग से जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। बढ़ जाएगी 100%। और अभी यही ज़रूरी है। जी 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 जी। मेरा आपसे मेरा सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं रिज़ल्ट की, क्योंकि कई बार ट्रायल होता है ज़मीनी स्तर पे, तब जाके वो उत्पाद किसानों को पहुंचाया जाता है, तो आपके जो उत्पाद हैं क्या उनके भी किसी तरीके से किसानों को ट्रायल किए गए हैं? हाँ, 100%। हमारा जो सबसे पहले तो हम लोग जो भी फर्स्ट किसान को, हमारे जो स्टाफ है वो मिलते हैं, तो समझ लो कि कोई 10 एकड़ किसान की खेती कर रहा है 10 एकड़ में, तो हम 5 एकड़ में हमारी ट्रीटमेंट करवाते हैं और 5 एकड़ में वो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके बाद हमारी 3 बार वहाँ पे विजिट होती है किसान के वहाँ, हमारे स्टाफ करते हैं और उसको पूरा एनालिसिस करके बताते हैं कि भाई ये आपके अंदर ये 5 एकड़ में हमारी जो ट्रीटमेंट की है उसके अंदर उतना खर्चा कितना आया, उसका उत्पादन कितना मिला और बाद में उसकी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी आप किसान देख के पता चल जाता है कि उसकी मिट्टी जो है उसमें भी डिफरेंट उसको मिलता है। बाद में जो है वो नेक्स्ट ईयर से किसान जो है वो पूरा
कि कृषि इंडिया का कॉरपोरेशन का जो हमारी कंपनी का जो भी सभी उत्पादन है वो हमारी ट्रीटमेंट करता है। तो उस हिसाब से हम लोग डेमोस्ट्रेशन भी करते हैं किसानों को भी। 2-3 एकड़ के अंदर जो कोई बड़ा किसान है 50 एकड़ का, तो उसको 2-3 एकड़ के अंदर हम पहले ट्रायल करवाते हैं और उसके बाद जो है वो पूरा हमारा जो खाद है वो यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें भविष्य में आप और कौन से नए उत्पाद लेके आने वाले हैं? अभी हमारा आगे का प्लानिंग वही रहेगा कि जो भी हम लोग कृषि इंडिया कॉरपोरेशन जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी वो किसान के हित में होगी और मिट्टी की सुरक्षा जो प्रोडक्ट करती है, मिट्टी को ख़राब नहीं करती है, वही हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा एंड मकसद ही यही है कि हमारा इंडिया का जो किसान है वो, अब आपको पता ही है कि अपना देश जो है वो खेती प्रधान देश है, बराबर। और खेती प्रधान देश है, इसके लिए पूरा किसान की जो इस हिसाब से ग्रोथ होगी उस हिसाब से हमारे देश की ग्रोथ हो सकती है। तो उस हिसाब से हमारा वही है कि अभी जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो ऑर्गेनिक बेस होगी 100% और किसान के हित में होगी। किसान को जब कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन मिले और जो उसके खेत के अंदर जो उत्पादन होगी वो आने जो भी लोग खाएंगे उसको, गेहूं है, चावल है, तो उसके अंदर भी पॉइजन न हो और अच्छी हमारे देश के जो लोग हैं उसकी भी स्वास्थ्य को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएंगे और उस हिसाब से प्रोडक्ट से किसान की जो उत्पादन होगी वो ऑर्गेनिक होगी और वो लोग जो खाएंगे वो भी हेल्दी रहेंगे। तो उस लेवल से हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अंत में चलते चलते जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहें? मेरी सभी किसानों को यही एक विनती है कि आप जो खेती कर रहे हो तो उसके अंदर आपके पास एक बार आप जो भी खाद वगैरह जो डाल रहे हो उसके अंदर आप पूरा कैलकुलेशन लगाओ कि आप डीएपी, यूरिया, पोटास जो भी प्रोडक्ट जो भी क्रॉप के अंदर डाल रहे हो तो उसको आप पहले समझो कि भाई इसके अंदर जो क्रॉप लगाया है वो क्रॉप के अंदर कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है और आप कितना डाल रहे हो। और उसके सामने आप जल्द से जल्द ऑर्गेनिक कार्बन आपकी ज़मीन में कैसे मेंटेन होवे वैसी कोई भी प्रोडक्ट आप डालो, क्योंकि अगर ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन समझ लो कि ख़त्म हो गया तो एक समय ऐसा आएगा कि ज़मीन के अंदर कोई भी चीज़ का आप उत्पादन नहीं कर पाओगे। और मेरे हिसाब से आप हमारी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट भी अभी इसके ऊपर ही फोकस कर रही है कि प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती पे किसान जो है वो आगे बढ़े, तभी जाके हमारा देश का कल्याण होगा और सभी का कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ रुपेश पनेलिया जी, जिन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उनकी ज़रूरत क्यों है और किसान क्या परिवर्तन लेके आ सकते हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।